नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि अपने देश भारत में आज भी सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी काम में जुटे हैं तो वो है कृषि। भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, इसीलिए आज भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब इस कृषि प्रधान देश में ज़मीन से संबंधित जो काम काज होते हैं, जैसे कि ज़मीन का क्रय विक्रय, ज़मीन का बंटवारा, ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट काम है और किसी दूसरे के भरोसे लोग करते हैं। गांव में रहने वाले किसान जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे भी हैं लेकिन खेत की नाप करना नहीं जानते हैं या खतौनी देखकर उनको नहीं पता चलता कि ज़मीन कितनी है, उनके लिए बड़ी समस्या होती है और वो शोषित भी होते हैं और वो फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पे मैं अमीन का कोर्स कराता हूँ, आप सब पढ़ते हैं, बहुत उससे आप लाभान्वित हुए। आप लोगों के कमेंट और फ़ोन करके जिस तरह से आप लोग शुक्रिया अदा करते हैं, इससे तो यही लगता है कि आपको बड़ा लाभ हुआ है इससे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इतने ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। इस पर मैंने एक किताब भी लिखी थी, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी है और पढ़ी भी है, प्रशंसा भी की है। जो लोग किताब नहीं पढ़े हैं अभी तक, हमारा सेकेंड एडिशन जिसका नाम है आधुनिक भूमि पैमाइश, नाम से स्पष्ट है कि आधुनिक मतलब नई तकनीकी से ज़मीन की नाप हम कैसे करें, ये सब कुछ हम इस किताब में लिख के रखे हैं। तो जो लोग किताब खरीद चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग किताब नहीं खरीदे हैं और रुचि रखते हैं कि ज़मीन की नाप कैसे करें, ज़मीन का बंटवारा कैसे करें और अपने देश में खेती कैसे होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये सब और घरेलू जो छोटी मोटी जानकारियां हैं, जैसे टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, बालू की नाप कैसे करें, गिट्टी की नाप कैसे करें, ये सब कुछ जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आती है, हमें काम आती है, उन सब के बारे में इस किताब में हमने लिखा है। अभी हाल में ही इतनी ज़्यादा बुकिंग आ गई थी कि मेरा स्टॉक समाप्त हो गया था, जो मैंने छपवाई थी वो समाप्त हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि थर्ड एडिशन निकालूं इसमें कुछ संशोधन करके, लेकिन जितने लोग किताब बुक किए थे वो इतना हमको टार्चर किए फ़ोन करके, कमेंट करके कि जल्दी करिए, क्यों लेट कर रहे हैं। हमने उनको बताया भी कि स्टॉक समाप्त हो गया है, परेशान मत होइए, जल्दी ही थर्ड एडिशन आ जाएगा तो मैं भेज दूँगा। लेकिन कहाँ, धीरज नहीं रखने वाले हैं लोग। तो मैं जल्दी से ही, अभी थर्ड एडिशन मेरी नहीं बन पाई है क्योंकि उसमें काम कुछ अधूरा था, इसीलिए मैंने सेकेंड एडिशन ही अपनी किताब और छपवा ली ताकि उन लोगों को निराशा ना हो और जो लोग बुकिंग किए हैं उनके पास भेज दूं। तो जो लोग अभी तक बुकिंग किए थे उन सब के, जितनी भी बुकिंग हमारे पास आई थी, सबकी किताब यहाँ से डिस्पैच हो गई है। अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर आप सब लोगों को मिल जाएगी। आपके व्हाट्सएप नंबर पे ट्रैकिंग नंबर भेज दिया गया है जो कि इंडिया पोस्ट का है, हम भारतीय डाक विभाग से भेजते हैं। उस ट्रैकिंग नंबर से आप पता कर पाएंगे कि किताब कहाँ पहुँची है। ठीक, अब बात आती है कि जो लोग नए हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, उनको किताब कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए, ये हमारी किताब है, इसका फ्रंट पेज आपके सामने है, लेखपाल प्रशिक्षण हेतु। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो लेखपाल जब बन जाते हैं लोग तो उनको बड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और जो फील्ड में काम करने आते हैं, बहुत लेखपालों से मैं मिला हूं कि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है लेखपाल प्रशिक्षण, यानी जो लेखपाल हैं उनको प्रशिक्षण के लिए। और ये आम आदमी के लिए है, किसान आत्मनिर्भरता मिशन, यानी जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें ज्ञान में, इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है। अब आप इसके पीछे जाएंगे तो इसमें मैंने बताया है कि ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इस किताब को पढ़ कर के लाभ क्या होगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। भारत गांव में बसता है, गांव के लोग ज़्यादातर किसान होते हैं। जब कभी वे अपनी ज़मीन नापने की कोशिश करते हैं तो वे स्वयं मापन न करके किसी जानकार जैसे लेखपाल या अमीन आदि को बुलाते हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ न कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। मापन करने वाले ने जो बता दिया, गांव का किसान वही मान लेता है। इस किताब को पढ़कर किसान अपने खेत का मापन स्वयं कर पाएंगे। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में मिट्टी एवं उसके प्रकार, खेती के प्रकार, घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि बालू, मिट्टी का मापन, पानी की टैंक का मापन आदि की जानकारी भी प्राप्त होगी। जो छात्र लेखपाल, अमीन, ग्राम विकास अधिकारी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।
इस पुस्तक में खेत या प्लाट का रकबा निकालने का जो फार्मूला बताया गया है उसमें 100% सही रकबा निकलता है। अतः प्लाट का बंटवारा करते समय सभी हिस्सेदार को समान हिस्सा मिलता है, जिससे बेवजह आपस में लड़ाई झगड़ा की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं इस पुस्तक के अंदर। ठीक, अब आपको बताते हैं कि इस पुस्तक को आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस पुस्तक में टोटल 160 पेज लगभग है, 152 पेज में पूरी विवरण है प्लस कुछ और, तो 160 पेज की ये किताब है। इस किताब का जो मूल्य है, इस किताब का मूल्य पहले मैंने रखा था 150 रुपये, 150 रुपये, लेकिन अब चूँकि पेज जो कागज़ है वो बड़ा महंगा हो गया है, तो छपाई महंगी पड़ी, इसीलिए मैंने इसका दाम बढ़ा करके रख दिया है 200 रुपये। पहले भी किताब आपके पास 200 रुपये में ही पहुंचती थी, अब भी 200 रुपये में पहुंचेगी। अभी मैंने हाल में ही जो पहले मैं डिलीवरी चार्ज लेता था 50 रुपये, 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, भेजने का पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ निःशुल्क, क्योंकि दाम बढ़ जाने के कारण इस किताब का दाम 250 रुपये हो जाएगा। तो मैं लगभग अभी 1 वर्ष तक दाम नहीं बढ़ाऊँगा, 200 रुपये में ही आपको दूंगा। ठीक, तो 200 रुपये की किताब, इसमें प्राइस 250 रुपये लिखा हुआ है, 200 रुपये की किताब आपको मिलेगी। इसमें डिलीवरी चार्ज सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये किताब 200 रुपये की है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इस किताब को कैसे प्राप्त करेंगे। ये किताब किसी दुकान में आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप हमारे प्रयागराज के निवासी हैं तो आप प्रयागराज में यूनिवर्सिटी रोड पे कटरा में जो दुकान है प्रवालिका बुक पब्लिकेशन, प्रवालिका नाम से, आप वहाँ जाएंगे तो ये किताब मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने इस किताब को कहीं रखा नहीं है, आप सीधे हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हमने फ्लिपकार्ट और अमेज़न से भी बात किया है, अगर सही हो जाता है पूरा बातचीत, वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये किताब फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आप डायरेक्ट आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। यानी किताब जब आपके घर पहुंच जाएगी तब आप पैसा दीजिएगा। ये सुविधा जल्द मैं करने वाला हूं, लेकिन अभी चूँकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न से नहीं भेज पा रहा हूं तो मैं इंडिया पोस्ट से भेजता हूं, भारतीय डाक से। तो भारतीय डाक से भेजता हूं, इसलिए पहले ही पेमेंट करवा लेता हूं, क्योंकि पोस्टमैन जब आपके पास जाएगा लेकर के तो आपको किताब दे करके आपका सिग्नेचर करवाएगा और आपसे बदले में कोई शुल्क नहीं लेगा। ठीक, इसलिए मैं भारतीय डाक से भेजता हूं, और जैसे ही भेजता हूं ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है। ट्रैकिंग नंबर जो होता है वो किस तरह का होता है पहले समझ लीजिए। ट्रैकिंग नंबर मैं आपको एक देता हूं, एक स्टिकर लगा होता है, उसको स्कैन किया जाता है तो उस पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है, या उसका नंबर डाला जाता है। तो वो इस तरह होता है, कैपिटल लेटर में CU लिखा रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 52 71 256। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही नंबर हो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का होता है। उसके आगे लिखा रहता है IN। तो इस तरह ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है, जो कि आप इंडिया पोस्ट की साइट पर जाकर के उसमें ट्रैकिंग कंसाइनमेंट नंबर देता है, वहाँ आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किताब जो बुक की है वो किताब कहाँ पहुँची है। अब किताब को बुक कैसे करेंगे? बुक करने के लिए मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर को आप नोट करिए, 7905836996। ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखिएगा, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है। अगर आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन प्रायः नहीं उठेगा, क्योंकि दिन में व्यस्तता रहती है, कौन उठाएगा फ़ोन। हाँ, अगर बहुत अर्जेंट है बात करना तो आप शाम को 8 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी 8 बजे के बाद जब आपका दिल करे। तो कोशिश करिएगा कि 8 से 10 के बीच में आप फ़ोन करिए, उसके बाद मत करिएगा, और 8 के पहले तो बिल्कुल नहीं। 8 बजे के पहले, यानी कि दिन में अगर आपको ज़रूरत है बात करने की, पता करना है कुछ भी कि जो हमने बुकिंग किया है उसका क्या हुआ, कोई किसी चीज़ को पूछना है कुछ भी, तो उसके लिए सीधे सीधे आप व्हाट्सअप नंबर पे बात लिख सकते हैं। जो भी आपको पूछना है, कुछ भी विजिट करना है, आप सीधे व्हाट्सअप नंबर पे पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब उससे संतुष्ट नहीं होते तब आप 8 बजे फ़ोन करिएगा। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आप जो है किताब आपको ख़रीदना है तो आप इस नंबर को लगा दीजिए और सीधे बात करिए कि ऐसा है कि मैं किताब बुक करना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है, कितने की है, ये सब। अरे ये पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं सब कुछ तो बता रहा हूँ यहाँ ना कि 200 रुपये की किताब है,
कैसे आप बुक करेंगे उसका सारा प्रोसेस, तो फिर आपको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। मेरा इतना बड़ा चैनल मैं हूँ, ये चैनल तो हट नहीं जाएगा, मैं तो कहीं भाग नहीं जाऊँगा। भारतीय डाक विभाग से भेजता हूँ, ट्रैकिंग नंबर आपको मिलती है, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे वीडियो है, कंप्लेन कर सकते हैं कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ तो। और दूसरी बात, आपको बुक करने के बाद कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे इस किताब की आवश्यकता नहीं है, या लेट हो रहा है, या मैंने जल्दबाजी में बुक कर दिया, तो आपको सिर्फ एक शब्द कहना है कि पैसा मेरा वापस कर दिया जाए। इतना बोलते ही 1-2 मिनट के अंदर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो जाता है, बहुतों का मैंने किया है। और पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद कोई पछतावा नहीं होता कि क्यों वापस ले लिया, क्योंकि भाई संतुष्ट नहीं है इसलिए उसने पैसा वापस ले लिया। तो इस नंबर पे आपको क्या भेजना है, अपना पूरा पता। कैसा पता लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, पूरा नाम, पूरा टाइटल सहित। आपका नाम सुरेश कुमार यादव है तो सुरेश कुमार यादव, अगर टाइटल नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, वरना पूरा कोशिश करिएगा लिखने की। नाम अपना हो गया, फिर पिता का नाम जरूर लिखिएगा, पिता का नाम, क्योंकि एक नाम से उस गांव में कई लोग हो सकते हैं। तो अपना नाम, पिता का नाम जब दोनों मिल जाएगा तो फिर प्रायः संभावना ख़त्म होती है कि आपके अलावा कोई और होगा। इसके अलावा अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम, फिर पोस्ट का नाम यानी कि डाकखाने का नाम, फिर अगर इच्छा हो तो तहसील भी लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। गांव पोस्ट लिखने के बाद डायरेक्ट आप अपना ज़िला लिखिएगा, किस ज़िले के हैं। ज़िला के बाद अपना राज्य लिखिएगा कि आप किस राज्य के हैं, और फिर उसके बाद अपना पिन कोड अवश्य लिखिए, 6 अंकों का होता है, और मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। तो नाम, पिता का नाम, गांव, पोस्ट, ज़िला, राज्य, पिन और मोबाइल नंबर, इतना आपको लिख करके भेजना है। शहर में रहते हैं तो मकान नंबर, गली नंबर जो है, या फिर नियरेस्ट कोई है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, गुरुद्वारा है, कोई पुल है, रेलवे स्टेशन है, कुछ भी है वो आप लैंडमार्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पे जब आप अपना पूरा पता लिख के भेजेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पता भी भेजना है, पेमेंट भी करनी है। पेमेंट के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, यही 7905836996। ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर भी है, और क्या होता है, पेटीएम नंबर भी है। तो अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो भी आ जाएगा पैसा, गूगल पे चलाते हैं तो भी, पेटीएम चलाते हैं तो भी, कुछ भी यूज करते हैं आ जाएगा। या फिर आप कहेंगे तो आपको बार कोड भी इसी का भेज दिया जाएगा। फिलहाल आप ये नंबर डाल करके, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी से पता चलेगा कि आपने पेमेंट करी है, क्योंकि पेमेंट बहुत लोग करते रहते हैं, 200-200 रुपये आता रहता है, तो कैसे जानेंगे किसका है। तो आप पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो बुक कैसे करना है क्लियर हो गया। इस व्हाट्सएप नंबर पर पता भेजना है, और इसी नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। ऐसा करने के बाद कुछ समय के बाद आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। कुछ समय के बाद का मतलब 1 घंटे 2 घंटे या फिर शाम तक अवश्य मिल जाएगा। लेकिन भेजा नहीं जाएगा तुरंत कि ट्रैकिंग नंबर मिल गया तो तुरंत आप चेक करने लगे, नहीं। जितनी भी बुकिंग आई रहती है वो सारी किताब प्रत्येक सोमवार को भेजी जाती है 10 बजे। एक सप्ताह में जितनी बुकिंग आती है वो सब सोमवार को 10 बजे भेजी जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुलती है। इसका मतलब जब भी ट्रैकिंग नंबर आपको पहले भी भले मिल जाए, लेकिन वो शो करेगा उसका पूरा परिणाम सोमवार को 10 बजे के बाद, लगभग 12 बजे के बाद या फिर शाम तक, क्योंकि 10 बजे पोस्ट ऑफिस खुलती है, बहुत सारी किताबें हमारी जाती है। तो वो एक ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 मिनट में ही सब कर देंगे, समय लगता है। तो सोमवार को आप शाम तक में आपका शो करने लगेगा। अब बुकिंग मान लीजिए आपने करी रविवार को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन आपकी किताब भेजी जाएगी। अगर बुकिंग आपने शनिवार को की है तो इसका मतलब 2 दिन बाद भेजी जाएगी। अगर आपने बुकिंग सोमवार को की और 10 बजे के बाद, तो इसका मतलब आपकी किताब अब अगले सोमवार को भेजी जाएगी, क्योंकि 10 बजे तो किताब जा चुकी है। बात समझ आ गई। आप किसी भी दिन बुक करेंगे, किताब आपकी भेजी जाएगी सोमवार को।
और एक बहुत महत्वपूर्ण सोचना, अब इस बात को स्किप मत करिएगा, पूरा अभी देखिए, ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो। सबसे महत्वपूर्ण बात, किताब बुक कराने के बाद, पेमेंट करने के बाद जब यहाँ से किताब डिस्पैच हो जाएगी, बीच में आपसे कोई फ़ोन नहीं करेगा आपके पास, न इस नंबर से फ़ोन जाएगा न किसी और नंबर से। अगर किसी और नंबर से कहीं से किसी पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि आपकी किताब फला सेंटर पे रुकी हुई है, 2 रुपये का इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए तो आपकी किताब आगे बढ़ेगी, अन्यथा लौट जाएगी, तो इसका मतलब कि वो सब फर्जी है। कभी भी किसी अनजान नंबर पे आप कोई भी शुल्क मत भेजिएगा, विजिट मत करिएगा, उसकी बातों में मत आइएगा, वो सब फर्जी होता है। यहाँ से किताब भेजने के बाद किताब वापस नहीं आएगी, आपके पास पहुँचेगी ही पहुँचेगी। हाँ, अगर आप उसको रिसीव नहीं करेंगे तब वापस आएगी, या फिर आप पोस्टमैन को नहीं मिलेंगे तब वापस आएगी। पोस्टमैन आपके नंबर पे फ़ोन करता है, आपके घर जाएगा, फ़ोन करेगा, घर नहीं जा पाएगा किसी कारण से तो फ़ोन करके आपको कहीं आपके अगल बगल बुला लेगा, लेकिन फ़ोन आपका सही होना चाहिए, चालू नंबर रहना चाहिए, उसी पे फ़ोन जाएगा। कोई और नंबर से मेरे इस 7905836996 इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फ़ोन जाता है तो वो सब फर्जी है। मेरे नंबर के अलावा अंत में आपके पास सिर्फ एक नंबर से फ़ोन जाएगा और वो नंबर होगा आपके स्वयं पोस्टमैन का, जिसे आप स्वयं जानते हैं। लेकिन वो भी अगर कुछ कहता है कि पेमेंट करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ नहीं करना है। आपको उससे मिल करके किताब लेनी है और एक बदले में उसके पास कागज़ होगा, उस पर अपना सिग्नेचर करना है, बस। कोई ना पेमेंट करनी है ना कुछ करना है। अगर आप पेमेंट कर भी देंगे किसी का भी तो आपका खाता हैक हो सकता है, आपका पैसा कट सकता है, फर्जी होता है। आप कहेंगे कि नंबर कैसे मिल जाता है उन लोगों को, तो नंबर ऐसे मिल जाता है कि जब हम पता लिखकर भेजते हैं, हम ही क्या, कोई भी जब भेजेगा तो वो फ्रंट पर ही होता है सामने, और सेंटरों पे जानते हैं अराजक तत्व भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वो उस नंबर को याद कर लेते हैं और फिर बाद में परेशान करते हैं। तो इसलिए अनजान नंबर के आप बहकावे में मत आइएगा। और कोई इंक्वायरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ बातें छूट गई हों तो माफ़ी चाहता हूं, मैंने पूरी बात समझाने की आपको कोशिश किया है। एक बार फिर से कहता हूं कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर विजिट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।